हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू पीपल दैट आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे एंड देखने के साथ साथ बाकियों के साथ भी शेयर करोगे, क्योंकि इस वीडियो में हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करने वाले हैं। हमारे कुछ ऐसे सवाल रहेंगे सुकॉस्ट जम्मू से जिनका जवाब हम चाहते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ लाइक स्टूडेंट्स। यू नो थाउजेंड्स ऑफ द स्टूडेंट्स ने यहाँ पे सुकॉस्ट जम्मू का एग्ज़ाम दिया एंड वो इस चीज़ में ट्रांसपेरेंसी क्रेडिबिलिटी चाहते हैं फ्रॉम सुकॉस्ट जम्मू। हमें इस बात का आंसर चाहिए कि जिस बच्चे का स्कोर जेके बोपी में यहाँ पे 50 से भी कम है तो वो सुकॉस्ट जम्मू में कैसे टॉपर आ सकता है। हालांकि हम देखेंगे यहाँ पे टाइम गैप भी उतनी नहीं मिली थी एंड पेपर लेवल का कंपैरिजन अगर हम करेंगे, जो बोपी का पेपर आया था बहुत ही इजी पेपर आया था एंड ऐसे पेपर में हम देखेंगे कुछ बच्चों ने यहाँ पे जो है 50 से भी कम मार्क्स लाए थे जेके बोपी में। बट सुकॉस्ट जम्मू का पेपर जब हम कंपेयर करते हैं उसके क्वेश्चन जो है, क्वेश्चंस का लेवल जो है, हालांकि क्वेश्चंस का लेवल यहाँ पे टफ देखने को हमें मिला। हमें क्वेश्चंस का लेवल टफ देखने को मिला, इवन दो हमें टफ देखने को मिला यहाँ पे क्वेश्चंस की लेवल, स्टिल यहाँ पे वो बच्चे टॉप कर जाते हैं जिन बच्चों ने जो है जेके बोपी में 50 से भी कम मार्क्स लाए हैं। तो ऐसे में आप बोलोगे आपके पास क्या प्रूफ है। मैं हर एक का प्रूफ यहाँ आपके सामने रखूंगा और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गलत हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मे बी हाँ चलो बच्चे ने की थी मेहनत बट इतना 180 डिग्री टर्न नहीं आ सकता। 180 डिग्री टर्न इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर हम पेपर लेवल की भी बात करेंगे, जो बोपी का पेपर था बहुत ही इजी पेपर था, इतना इजी कि बच्चे आराम से उसमें जो टॉपर है उसने 177 क्रॉस कर लिया एंड उस पेपर में जो बच्चा 50 लाएगा उससे हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि उसने सुकॉस्ट जम्मू के पेपर में यहाँ पे 100 लाए होंगे। 100 तो छोड़ो, उसने सीधे यहाँ पे 150, 130 से ऊपर 160 उतने लाए होंगे। ये इम्पॉसिबल से भी इम्पॉसिबल नज़र आता है, क्योंकि पेपर में अगर हम देखेंगे जम्मू के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो बहुत टफ थे एंड आउट ऑफ सिलेबस से भी यहाँ पे बहुत क्वेश्चंस थे। जब बच्चा एक बेसिक पेपर में जिसकी लेवल बहुत ही मॉडरेट, जिसकी लेवल बहुत ही इजी थी, जब उसमें 50 कर सकता है तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट वो दूसरे पेपर में यहाँ पे 100 करेगा। ऐसे में हम सुकॉस्ट जम्मू से हम किसी की पर्सनली हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं। देयर आर 4 or 5 पीपल और मोर देन 4 or 5 पीपल जिनका यहाँ पे हमें ऐसे देखने को मिला। हमने लिस्ट को कंपेयर किया एंड ऐसे में देखा टॉपर्स वर्सेस जो जेके बोपी में ड्रॉपर्स है या नीचे आ रहे हैं, तो वो यहाँ पे टॉप पे कैसे आ सकते हैं। लेट मी शो यू द जो प्रूफ है आप हमारे पास, मैं आपको वही दिखाता हूँ। मैं आपको यहाँ पे इसका प्रूफ भी दिखाऊंगा इस चीज का, ये आप देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे, ये हमारा प्रूफ है यहाँ पे एक, तो ये आप देख लो, ये है यहाँ पे आमिर सुहेल चौधरी। आमिर सुहेल चौधरी जो है ये मेल है, ST1 से बिलोंग करते हैं और इनका स्कोर जो है ये आप देख लो, ये जेके बोपी का इनका स्कोर है। जेके बोपी में इन्होंने 55.50 लाए हैं और ST1 से बिलोंग करते हैं। नाम अच्छे से देख लो, आमिर सुहेल चौधरी। यहाँ पे देख लो, मेल है, ST1 से बिलोंग करते हैं, 55.50 है और रैंक है इनकी जेके बोपी में नियर अबाउट 8000। दिस इज 7963 एंड इसने 55.5 लाए हैं। यहाँ पे ट्रांजिशन देख लो, जेके बोपी में जिस बच्चे ने यहाँ पे लाए हैं 55.5, अब इसमें ट्रांजिशन देख लो, मैं हाईलाइट करके आपको दिखाता हूं। ट्रांजिशन देख लो, आमिर सुहेल चौधरी, इसके बाद इनका देख लो ST1 से ही बिलोंग करते हैं क्या, आराम से देख लो इन्होंने यहाँ पे कितने लाए हैं 164.50 एंड रैंक क्या है यहाँ पे, रैंक इन भाई साहब की इसमें 4 आई है। मुझे ये बता दो, एक बेसिक पेपर में जिसमें इसकी रैंक अराउंड कितनी थी, इसकी रैंक यहाँ पे अराउंड 8000 थी। हाउ इज इट पॉसिबल दैट ही इज हैविंग द रैंक 4 इन जेके सुकॉस्ट
जम्मू, जिसका पेपर आप देखोगे वो टफ था। दोनों पेपर मैं आपके सामने लाऊंगा। अब पेपर हमारे टेलीग्राम से भी देख सकते हो, उसमें भी देख लो, पेपर को कंपेयर करो। कोई बड़ा एजुकेटर है तो वो भी कंपेयर करे, कोई छोटा एजुकेटर है तो वो भी कंपेयर करे। हमें ये सब व्यूज के लिए नहीं चाहिए। वी आर डिमांडिंग जस्टिस फॉर द पीपल। हम उन बच्चों के लिए जस्टिस मांग रहे हैं जिन बच्चों का खून पिस जाता है, जिनके माँ बाप अपने अपना मकान गिरवी रख के या जमीन बेच के उनको पढ़ाते हैं, स्टिल उनके बच्चे फिर लिस्ट में कहीं नहीं होते इतनी मेहनत करने के बाद। ऐसे में हम देखेंगे वो बच्चे जिनको 50 पॉइंट आते हैं एक बेसिक लेवल के पेपर में, वो यहाँ पे टॉप कर जाते हैं। इसके बाद एक और देखते हैं, एक और बंदे को देखते हैं जिसका हमें लगता है यहाँ पे एक और जोल हो चुका है। ये देख लो, एक और हमने जोड़ दिया इसके साथ, इरम रफीक। इनकी रैंक देख लो, इनका सीरियल है जेके बोपी की लिस्ट में 10,296 एंड यहाँ पे आप देख लो ST1 से बिलोंग करती है। दोनों ST से है, ये भी ST से है, कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। इनको कितने पॉइंट्स है? 46.75 पॉइंट्स। रैंक क्या है जेके बोपी में? रैंक इनकी है यहाँ पे 10,296। देन यहाँ पे इस लिस्ट को कंपेयर कर लो, इस लिस्ट को देख लो। इरम रफीक यहाँ पे आपको मिलेगी, इरम रफीक देख लो। इसके बाद फीमेल, इसके बाद देख लो ST1, वापस सेम कैटेगरी। इसके बाद देख लो इनका जो स्कोर है, रैंक है 6 एंड स्कोर है इनका 159.75। इज इट पॉसिबल दैट ये 10,000 से जंप करेगी और सीधे 6th रैंक पे आ जाएगी? इज इट पॉसिबल? आप सोच लो, लॉजिकली फैक्ट्स को देख लो, लॉजिकली ये पॉसिबल भी नहीं है। आप पेपर की लेवल भी चेक कर लो। एक और बंदे का कंपैरिजन देखते हैं, एक और बंदे को देखते हैं जिन भाई साहब के साथ हमें यही देखने को मिला है। एक और बंदे को देखते हैं जिन भाई साहब के साथ हमें यही देखने को मिला है। ये देख लो, इरफान अहमद इनका जो है, इनको रैंक है 13,042। इरफान अहमद भाई साहब देख लो, इनकी रैंक है 13,042। देन इसका देख लो, यहाँ पे है ST1 से बिलोंग करते हैं एंड यहाँ पे देख लो जेके बोपी में भाई साहब के हैं 38.75। भाई साहब के हैं 38.75। ट्रांजिशन देख लो, ये तो 360 डिग्री हो गया सीधे। अब इरफान अहमद का यहाँ पे देख लो, इरफान अहमद हमारे 8th रैंकर है, टॉप 10 में आ गए जम्मू में। क्यों? आई डोंट नो, हमें तो पता नहीं है। जम्मू वालों को लगता है, जो जम्मू में है अभी बैठे हुए सुकॉस्ट जम्मू में, उनको लगता है हम सीधे ST1 और जेके बोपी के लिस्ट से, जो मतलब एवन इनको जेके बोपी में सीट भी नहीं मिलती और उनको इन्होंने टॉपर बना दिया यहाँ पे। वी डिमांड जस्टिस फॉर दिस, वी नीड आंसर। हमें इस चीज का आंसर चाहिए। इरफान अहमद यहाँ पे देख लो, मोहम्मद अजीज इनके फादर साहब का नाम है। इसके बाद देख लो यहाँ पे एक और मतलब एक लिंक की तरह आपको देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लो मोहम्मद अजीज, इसके बाद मोहम्मद रजाक, इसके बाद देख लो यहाँ पे मोहम्मद रफीक। इसी तरीके से एक और चीज देख लो, एक और चीज में देख लो यहाँ पे कनेक्शन राशिद हुसैन। इसी तरीके से यहाँ पे देख लो आप मुश्ताक हुसैन, ये देख लो। ये हमें यहाँ पे जो है एक तरीके का, अगर हम इसकी क्रोनोलॉजी देखेंगे या हम इनके लिंक्स देखेंगे, कहीं ना कहीं ये एक जो है ये कनेक्शन यहाँ पे बिल्ड करता है। तो इसके बाद आप देख लो यहाँ पे इरफान अहमद के इसको 8th रैंक है। अब देख लो इरफान अहमद भाई साहब बहुत ही जवान बंदा है, इसने रिसेंटली यहाँ पे 12th किया होगा एंड सून वी विल कम विथ इसके जो 12th में मार्क्स है वो भी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। और यहाँ पे देख लो इस भाई साहब ने सीधे यहाँ पे 156 पॉइंट्स लाए हैं और रैंक लाई है 8th। अब ये बताओ, जिस भाई साहब को यहाँ पे 13,000 रैंक थी, वो 13,000 से सीधे 8th रैंक पे कैसे पहुंचा? एक और चीज देख लो, यहाँ पे एक और बंदे का कंपैरिजन देखते हैं। इस पूरे का हम किसी को यहाँ पे ये नहीं बोल रहे कोई गलत है, हमें बस आंसर चाहिए, हमें आंसर दे दो इस चीज का। इसी तरीके से रीनीट का देख लो, वहां पे सोनम वांगचुक जी जो है वो वहां पे हंगर स्ट्राइक पे है, मरने के करीब है। और यहाँ से धर्मेंद्र प्रधान ने क्या किया, इन्होंने यहाँ पे जो है यहाँ पे नीट का जो रिजल्ट है वो रिलीज किया।
क्योंकि लोगों का डाइवर्जन हो जाए वो उसकी तरफ लगे। इसी तरीके से ये देख लो लोकल जो यूनिवर्सिटीज है वो क्या कर रहे हैं बच्चों के साथ। मोहम्मद आकिब शफाक, ये देख लो 7667 इनकी रैंक है, 7067 इनकी रैंक है। और मार्क्स देख लो ST1 से बिलोंग करते हैं। अब देख लो यहाँ पे एक और चीज, सारे के सारे किससे बिलोंग करते हैं, सारे के सारे ST1 से बिलोंग करते हैं। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट ऑन दिस, जो एविडेंस ये है ये आपको हमारे ग्रुप में भी मिल जाएगा। और यहाँ पे देख लो, यहाँ पे इन भाई साहब का जो है इनको 56.75 है, रैंक है इनकी 7667। बट इस वाले लिस्ट में देख लो सुकॉस्ट में ये टॉपर होंगे। अब देख लो सुकॉस्ट में भाई साहब ने क्या लाया है, सुकॉस्ट में भाई साहब की रैंक जो है दैट इज 5th। सुकॉस्ट में भाई साहब की रैंक 5th है और ये बिलोंग करते हैं ST1 से। और इसके बाद देख लो ये यहाँ पे ST1 से बिलोंग कर रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे ST1 के साथ बिलोंग करते हैं और भाई साहब का जो रिजल्ट है वो सीधे 160 है। मुझे ये बताओ 56 से ये कैसे 160 पे पहुंचा, इतना ट्रांजिशन 360 डिग्री कैसे हो गया। और ये देख लो यहाँ पे लिस्ट में देख लो, आप देख लो यहाँ पे जो है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो सारे हैं ये भी ST1 है, रैंकर फर्स्ट ST1। एंड कोइंसिडेंस ये भी है, दीज पीपल आर लाइक ये फॉलो करते हैं एक दूसरे को इंस्टाग्राम पे। एंड कोई इनको अगर कमेंट में बोलता है कि आप गलत हो, ये बोलते हैं आप भी गलत बन जाओ। ये कौन सा मतलब, ये बताओ। ये उन बच्चों के साथ यहाँ पे जाति नहीं है जो बच्चे दिन रात अपनी मेहनत पीस के अपना खून निकाल के पढ़ते हैं और वो कहीं लिस्ट में होते नहीं। ऐसे में यहाँ पे सुसाइड नहीं बढ़ेंगे तो क्या होगा। हम इस चीज का आंसर मांगते हैं सुकॉस्ट जम्मू से, हम सुकॉस्ट जम्मू से इस चीज का आंसर मांगते हैं। ये लिस्ट में है तो है क्या। ये देख लो मुश्ताक हुसैन और राशिद हुसैन, ये दोनों नहीं लगते हैं आपको भाई होंगे। इसी तरीके से ये देख लो एक और लिंक, ये साहब भी हमारा रैंकर फर्स्ट वो भी चौधरी है, हमारा यहाँ पे 4th रैंकर ये भी चौधरी है। एंड हमारी जो 9th रैंक है ये भी चौधरी है। एंड इसी तरीके से देख लो यहाँ पे ये 3 देख लो, लाइक मोहम्मद रफीक, मोहम्मद रजाक और मोहम्मद अजीज, ये तीनों भाई नहीं लगते आपको। एंड इसी तरीके से एक और चीज देख लो यहाँ पे, ये देख लो ST1 और ST1, ये सारे के सारे ST1। हमें सिंपली जो JK यहाँ पे सुकॉस्ट है, सुकॉस्ट जम्मू, उनसे आंसर चाहिए इस चीज का, ताकि बच्चों को भी ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाए क्या ये कोइंसिडेंस है या कोई यहाँ पे एरर हो गया है सुकॉस्ट जम्मू से। इस चीज का हमें आंसर चाहिए। और अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। बाकी आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को बाकियों के साथ भी शेयर करना। एंड हो सके तो इस पे लाइक एंड कमेंट जो भी आपको लगता है वो आप मेंशन करोगे कमेंट में।